बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल मुदस्सिर हेल्थ केयर पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। आज की जो वीडियो है ये है नफ्स के मसाइल से मुतल्लिक। नफ्स, उज़ू ख़ास, उज़ू तनासल, जो भी आप इसका नाम लें, इसके मसाइल क्या हैं। इसके मसाइल, इसमें सख्ती सही ना आना, लंबाई में कमी, मोटाई में कमी, टेढ़ापन, जड़ से कमज़ोर हो जाना, दरमियान में से सुकड़ जाना, ये नफ्स के मसाइल हैं। ये होते क्यों हैं, किस वजह से? जिस वक़्त कोई जवान जवानी को पहुंचता है, शहवत बढ़ती है, उस शहवत को कंट्रोल नहीं कर पाता, हाथ का इस्तेमाल शुरू कर देता है। और उस हाथ के इस्तेमाल से चलते चलते उसके नुकसान क्या होते हैं कि अभी वो नफ्स जो है वो 6 इंच, 6.5 इंच पे, 7 इंच पे पहुंचना था, लेकिन 3, 3.5, 4 इंच पे उसका गला घोंट दिया गया। उसकी ग्रोथ रुक गई, उसकी मोटाई जो भी बननी थी वो ख़त्म हो गई, जो उसकी लंबाई बढ़नी थी वो रुक गई। उसके चलते चलते क्या हुआ कि टेढ़ा हो गया, जड़ से कमज़ोर हो गया, सोकड़ा आ गया, रगें जो हैं वो उभर गई, या ऐसा भी देखा गया कि रगें जो हैं वो स्याह हो जाती हैं। क्योंकि जिस वक्त रग टूटती है, सुकड़ जाती है या बंद हो जाती है, जिस वक्त कोई रग मारी जाती है, खून का बहाव रुक जाता है। जिस वक्त खून मुतवातर वहाँ पे नहीं पहुँच पाता तो वो जो रग होती है वो स्याह होनी शुरू हो जाती है या उभर जाती हैं, फूल जाती हैं। ये सारे नफ्स के मसाइल। इसकी वजूहात, हाथ का इस्तेमाल आपको पहले बताया। उसके अलावा हम बिस्तरी ज़्यादा करना, यानी कि कसरत जमा, सेक्स ज़्यादा करना, बाज़ारू औरतों का इस्तेमाल, या अगलाम बाजी यानी कि हम जिन्स परस्ती, अपनी ही जिन्स के किसी मर्द के साथ सेक्स करने से ये मसला बनता है। अब ये शहवत बढ़ती है, उसकी वजूहात बहुत सारी। गलत कम्युनिटी, सेक्स वाली गंदी फिल्में देखना, गर्म ग़ज़ाएँ जिस वक्त जवान खाते हैं तो शहवत जब वो बढ़ जाती है, उस शहवत को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके चलते चलते वो अपना नुकसान खुद ही करना शुरू कर देते हैं। फिर जब शादी का वक्त आता है फिर सर पकड़ के बैठते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये तो वो जवान है जिसने नफ्स को बढ़ने ही नहीं दिया। कुछ जवान नौजवान भाई ऐसे देखे हैं कि नफ्स बढ़ जाता है, अपने असल साइज़ पे आ गया है, 6.5 7 इंच का नफ्स था, लेकिन क्या किया, हाथ का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं, हम बिस्तरी इतनी ज़्यादा की कि वो उस साइज़ से वो वापस पीछे की तरफ हटना शुरू हो गया, अंदर की तरफ दबना शुरू हो गया। वो जो 7 इंच था वो 3.5 इंच, 4 इंच रह जाता है। जिसकी मोटाई अच्छी खासी थी, कोई 2-2.5 सेंटीमीटर में थी, वो कम हो के वो 1 इंच रह जाती, 1.5 इंच रह जाती है। तो ये सारे नफ्स के मसाइल हैं। इनका हल क्या है? इनका हल होता है तिला का इस्तेमाल। अच्छे तिला का इस्तेमाल, नफ्स की मालिश करने से क्या होगा, वो जो बंद रगें हैं, जो सुकड़ गई हैं, जो उभर आई हैं, जो रगें स्याह हो गई हैं, जो नफ्स टेढ़ा हो गया है, मोटाई कम हो गई है, लंबाई कम हो गई है, उसका आसान हल, आसान तिला आपको बताने लगा हूँ। वो तिला जो आप ख़ुद घर पे आसानी तैयार कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं आसानी से आपको करीबी पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। बाकी जो है ये अताई, जो हकीम डॉक्टर जो बताते हैं आपको, ये फ़लाँ तिला है जी, फ़लाँ जड़ी बूटियाँ हैं इसमें, ये सारी बनावटी बातें हैं। तो जो अताई हुक्मा हज़रात हैं, डॉक्टर हज़रात हैं, खुदारा इनसे बचें। हमारा जो है वो लेवल ये हो चुका है, हम स्टैंडर्ड्स में ये चीज़ देखते हैं कि अगर किसी बंदे ने सफ़ेद दाढ़ी रखी हुई है तो वो बहुत अच्छा हकीम है जी, वो उससे बड़ा सच ही कोई नहीं बोल रहा। दाढ़ी बहुत लंबी है तो इसका मतलब है जी ये हक की बात कर रहा है। और अगर ये नौजवान बैठा हुआ है तो इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसका ये चीज़ें नहीं होती। एक पढ़े लिखे और एक जो है वो अताई में बड़ा फ़र्क होता है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च होती है मुकम्मल, मुकम्मल जो है वो पुराने हुक्मा हज़रात हैं, जो पाया के हुक्मा हज़रात हैं, उनकी कुतब का मुतालिया, एक एक बूटी का मुतालिया, एक जो है एक मुकम्मल इस पर तहकीक हुई है, एक लंबा अरसा गुजरा है, उसके बाद ये चीज़ें आपके आगे रखी हैं। तो अपना जो है ये सोचने का तरीक़ाकार, इसको भी तब्दील करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने सर पे टोपी रखी हुई है, सफ़ेद दाढ़ी है, वो हक परस्त है, वही सच बोल रहा है। चीज़ें नोट करें। इसको आपने करीबी पंसार स्टोर से ले लेना है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले दार चीनी, इसका रोगन दार चीनी, रोगन लौंग, रोगन अखरोट, ज़ाफ़रान 5 ग्राम, उसके अलावा रोगन तार पैन।
रोगन सारे 20-20 ग्राम और ज़ाफ़रान 5 ग्राम। इन सारी चीज़ों को एक बर्तन में डाल लेना है। हल्की आंच पे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे आपने इसको पकाना है। ज़ाफ़रान अच्छी तरह जल जाएगा, रोगन सारे अच्छी तरह जल जाएंगे। उसके बाद इसको किसी भी डिब्बी में, ड्रॉपर में महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल, रात को सोने से पहले आपने लगाना है 3 से 4 कतरे सिर्फ, कैप छोड़ देनी है। नीचे वाली साइड पे जो है ना वो एक पेशाब वाली नाली होती है, बड़ी वेन होती है, कोशिश करनी है कि उस वेन पे भी ना लगे, क्योंकि वो जो वेन होती है वो शहवत की नाली होती है। जिस वक्त उस पर आप मालिश करेंगे तो आपका मादा खारिज हो जाएगा। साइडों पे ऊपर लगा के 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मसाज करें। मसाज हल्की हल्की, मालिश नहीं करनी, मसाज करनी है ताकि वो तेल उसमें सारा जज्ब हो जाए। इस तरह मालिश के बाद आपने क्या करना है, उसको महफूज करना है। महफूज करने से मुराद ये होता है कि उसको हवा ना लगे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, रातें सर्द हो जाती हैं। उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ लपेट लें। कोई चीज़ से मुराद ये है कि उस पर आप जो है शॉपर उसको, या गर्म पट्टी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, वो उस पर लपेट ले अच्छी तरह। उसके बाद शॉपर लपेट लें, या आप उस पर कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो महफूज हो जाए, उसको हवा ना लगे। ये था इसका तरीका इस्तेमाल। 40 दिन इसको मुसलसल इस्तेमाल करना है। 40 दिन तक मुकम्मल जिनसी सरगर्मियाँ जितनी भी, यानी कि सेक्स, हाथ का इस्तेमाल, गुलामबाजी, जो भी, उनसे मुकम्मल तौर पे दूर रहना है, परहेज़ करना है। तो ये आज का था नुस्खा आसान तिला से मुतल्लक। इसको इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने इस्तेमाल करवाया है लोगों को, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, पॉजिटिव फ़ीडबैक है। आप भी इस्तेमाल करने के बाद इसका फ़ीडबैक लाजमी दें। फ़ीडबैक देने के 2 तरीके, या तो इन नंबर्स पर रब्ता कर लें, इन नंबर्स पर रब्ता करके आप फ़ीडबैक भी दें, और दूसरे नंबर पे मज़ीद आप किसी भी किस्म में बीमारी में मुब्तला हैं, आप या आपसे जुड़े हुए लोग, तो उसके मतलब भी आप फ्री मशवरे के लिए, नुस्खे के लिए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो।